मांझी जी से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी लगातार दलितों का अपमान कर रही है। आप पार्टी तोड़ने की बात करें, जैसे पारस जी की पार्टी टूटी वैसे ही बाप बेटे की पार्टी टूटेगी। बिल्कुल हो सकता है। अभी तो पार्टी के सर्वे सर्वा और सर्वमान्य नेता आदरणीय जीतन मांझी जी हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं, जहां एनडीए ने बीजेपी खासकर ने औकात दिखाई है तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तमाम विपक्षी दल हो जिस तरीके से लगातार अब कह रहे हैं कि पारस वाला हाल होगा जीतन राम मांझी का। जहां घर में ही संग्राम छिड़ चुका है, बेटे का कुछ बयान आता है तो वहीं पिताजी का कुछ बयान आता है। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस से विधायक प्रतिमा दास जी। जिस तरीके से मैडम, शुक्रिया सबसे पहले मैडम, जिस तरीके से देख रहे हैं सियासी संग्राम छिड़ चुका है, जीतन राम मांझी कहते हैं अपनी ताकत दिखाएंगे, दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मांझी जी से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी लगातार दलितों का अपमान कर रही है। जिस तरीके से लोजपा को उन्होंने पार्टी को तोड़ा और आदरणीय पारस जी को टिकट से उनकी पार्टी को तोड़ करके उनको टिकट से वंचित किया, तो वैसी परिस्थिति में ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव आते आते हम पार्टी को भी वो लोग तोड़ दें। इससे पहले आदरणीय मांझी जी अपने पार्टी के प्रति गहरी निगाह रखें। और दूसरी बात है कि दलित के मान सम्मान के लिए उनको अभी से ही अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और जहां से उनको मन करे वहां से प्रत्याशी की घोषणा मतलब करनी आप चाहिए। पार्टी तोड़ने की बात करें, जैसे पारस जी की पार्टी टूटी वैसे ही बाप बेटे की पार्टी टूटेगी। बिल्कुल हो सकता है। बीजेपी के पास लोभ वाली जो एक रणनीति है ना कि लोभ दे करके मिनिस्टर बना करके इसको अपने पाले मतलब में चिराग रखो। को जैसे आगे किया, चाचा हाँ, को साइड लाइन किया, वैसे ही बिल्कुल संतोष मांझी को बिल्कुल आगे और जीतन राम मांझी के बिल्कुल। पीछे। देखिए, अभी लोजपा जो इतनी बड़ी पार्टी थी, बिहार में दलितों की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, आज वो कहाँ है? कहीं नहीं है। माननीय पारस जी जो कि वर्तमान सिटिंग एमपी थे, उनको टिकट से वंचित कर दिया गया, उनको पार्टी को तहस-नहस कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही लगता है कि बिहार में अभी पार्टी है, हम पार्टी, जो दलितों की पार्टी है और दलित उसके नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं। और उसके बावजूद उनके साथ जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार हो रहा है, उनको साइड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम तो बेटे मांझी जी को कहेंगे कि अभी से आप अपनी तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करिए। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल, ताकि बीजेपी को भी पता चले कि दलितों की ताकत क्या है। दलितों की ताकत की बात तो जरूर करें, लेकिन बयान जिस तरीके से संतोष मांझी कहा जा रहा है, तमाम लोग विपक्षी दल आप लोग में लगातार बयानबाजियों का दौर है कि संतोष मांझी टिकट के लोभ में मंत्री की चाह में लगातार कह रहे हैं, बाप कहते हैं कुछ और बेटा कुछ कह रहा है। देखिए, लोभ अब ज्यादा है। अभी तो पार्टी के सर्वे सर्वा और सर्वमान्य नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा और वो अपने मान सम्मान के साथ समझौता करने वाले नेता नहीं हैं, मुझे जहाँ तक पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अधिक से अधिक सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ें। देगी बीजेपी? बीजेपी नहीं देगी, उनकी अपनी पार्टी है, बीजेपी से उनको थोड़ी टिकट लेना, उनका हम का अपना महागठबंधन सिंबल का है। साथ देंगे? महागठबंधन जब उनको साइड करेगी तो वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो अपने मान-सम्मान की रक्षा के लिए तो करना पड़ेगा पिछली ना। बार भी आप लोगों ने ऑफर दिया था महागठबंधन को। बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा चाहते रोहिणी हैं आचार्य भी एक तरफ ऑफर हमारी दे रही है। हमारी पार्टी जो है, अभी तो देख ही रही कि संविधान सुरक्षा का जो कार्यक्रम अभी चला है, उसमें कौन लोग थे? वैसे ही जो पिछड़े समाज, जो दलित समाज, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। और इंडिया गठबंधन हमेशा से वैसे लोगों को तरजीह दिया है, कभी पार्टी तोड़ने वाला विचार इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी ने कभी ये काम नहीं किया। हमेशा वो छोटी से छोटी पार्टियों को भी तरजीह दी जाती है, उनके मान सम्मान का ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखने की बात कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी आए, संविधान पे चर्चा किए, लगातार कहा जा रहा था महागठबंधन में टूट है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव के घर गए, तमाम लोगों से मुलाकात भी की, चर्चा भी हुई, गौशाला भी गए, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है, तमाम सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ। देखिए, सत्ता पक्ष तो देखिए उन लोगों का जब 14 का ही देख लीजिए कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पे वो लोग बात किए। भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया। कौन भ्रष्टाचार किया? कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार किए। कितने कांग्रेस के एमपी एमएलए जेल के अंदर हैं। बेरोजगारी की बात उन्होंने की।
कहाँ रोजगार मिल रहा है? अभी भी नौजवान लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जहाँ जहाँ नौकरी की बात हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के लिए बिहार में कानून भी बना कि 1 करोड़ रुपया उसको दंड देना पड़ेगा, 10 साल की सजा होगी। पकड़ाएगा तब ना दीजिएगा। पेपर लीक हो ही रहा है, पकड़ा ही नहीं रहा है। तो पकड़ाएगा नहीं तो दंडित कहाँ से होगा? तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, भाजपा के लोग सिर्फ बयानवीर हैं और बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस अपने तरफ से कभी गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती है और अपने जितने भी घटक दल हैं उसको लेकर के साथ चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आएगी सरकार इस बार? बिल्कुल आएगी, निश्चित रूप से। अब तो जनता भी ऊब गई है ये बीजेपी के कुशासन से। सिर्फ बयानवीर होने से काम नहीं चलेगा, जनता काम चाहती है। जनता जनता काम विकास चाहती है, नौजवान रोजगार चाहते हैं, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पे जनता काम चाहती है, जनता अब महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और बिहार में किसकी सरकार आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जीतन राम मांझी का वही हाल होगा जो पारस जी का हुआ था। अभी जीते जी समय है, जिस तरीके से अभी चुनाव में समय है और अपनी खुद की तैयारी जीतन राम मांझी को करना चाहिए, लेकिन देखना होगा क्या जीतन राम मांझी अपने बयान से अडिग होते हैं या फिर जो हो पारस जी का हाल हुआ बाप बेटे यानी कि चाचा भतीजे की जो लड़ाई हुई उस संग्राम में छिड़ जाएगा, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।